नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुस्तक बुद्ध और उनका धम्म, इस पर आधारित 111वीं कड़ी लेके मैं आपके सामने उपस्थित हूं। आज हम 3 चीजों पर बात करेंगे। पहली बात तो ये है कि तथागत को दरिद्रता, गरीबी पसंद नहीं थी और उन्होंने कहा है कि धन कमाओ। तो धन कमाना क्यों जरूरी है, इसके उन्होंने 5 कारण बताए हैं। एक तो इस पर बात करेंगे। दूसरी बात हम करेंगे कि धन कमाने के लिए तो तृष्णा की जरूरत है। अगर भूख नहीं होगी धन कमाने की तो आदमी धन कैसे कमाएगा। तो तथागत तो तृष्णा के विरोधी हैं, आसक्ति के विरोधी हैं। तो फिर इस सवाल का क्या जवाब है, इस पर बात करेंगे। और तीसरी बात कि तथागत ने कहा कि रमणीय से मित्रता करो। रमण एक शब्द है हिंदी का। उसमें अगर आप हिंदी का शब्दकोश देखें तो रमण शब्द का अर्थ बताया गया है कि मन को प्रसन्न करने की क्रिया। कामदेव भी इसका अर्थ है। लेकिन रमणीय जो है ये तथागत एक दूसरे अर्थ में बात कर रहे हैं, एकदम दूसरा अर्थ है। तो वो क्या है, उनके समझ से जो उन्होंने कहा कि रमणीय से मित्रता करो, रमणीय से दोस्ती करो, तो ये इसका क्या मतलब है। इन 3 चीजों पर हम बात करेंगे। सबसे पहले आइए कि लोग समझते हैं कि तथागत जो हैं वो एकदम धन छोड़ देने की बात करते हैं। सब कुछ छोड़ दो, धन मत कमाओ और गरीबी में रहो। वो गरीबी के हिमायती थे। कुछ लोग ये भी इसका अर्थ समझ सकते हैं कि बुद्ध कहते हैं कि आसक्ति मत करो, तो धन जमा मत करो, तो तब क्या हम एकदम गरीब हो जाएं, सब छोड़ दें। तो तथागत ऐसा नहीं है कि वो धन कमाने के विरुद्ध हैं, बल्कि उन्होंने, उनके सामने ये एक सवाल आया था श्रावस्ती में, जब वो थे अनाथ पिंडिक के जेतवन में थे, तो उनके सामने ये सवाल आया था कि धन कमाना चाहिए कि नहीं कमाना चाहिए। तो इस पर तथागत ने जो कहा वो 5 कारण बताए। उन्होंने कहा कि धन जरूर कमाना चाहिए और 5 कारण कहा कि देखिए, धन जो है, कोई भी आर्य जो है या कोई भी व्यक्ति अपनी लगन से, मेहनत से, ईमानदारी से और उचित तरीके से, ये यहाँ पर जोर है, उचित तरीके से। ईमानदारी और लगन तो गलत काम में भी हो सकती है। गलत काम भी लोग पूरी ईमानदारी से करते हैं, निष्ठा से करते हैं। तो तथागत ये कहते हैं कि ईमानदारी, मेहनत से, लगन से और उचित मार्ग के जरिए अगर कोई धन इकट्ठा करता है तो इसमें कोई गलती नहीं है, ये उसको करना चाहिए। और 5 कारण से ऐसा लोग करते हैं और 5 कारण से करना चाहिए। पहली बात तो ये है, पहला कारण तो ये है कि धन जो संग्रह करते हैं, पैसा कमाना, तो पैसा जो कमाते हैं तो उसका है कि वो, पहला तो है कि अपने परिवार को वो अच्छे से देखेगा, माता पिता की देखभाल करेगा, कोई बीमार हो तो उसका इलाज करा सकेगा, कोई और कार्य करना हो तो बच्चों की पढ़ाई लिखाई, ये सब काम के लिए भी धन जरूरी है। तो पहला कारण तो ये है कि ये करके वो उसको अच्छा लगता है। एक गृहस्थ को अच्छा लगता है कि जब वो अपनी जिम्मेवारी पूरा करता है तो उसको प्रसन्नता होती है। तो ये एक प्रसन्नता उसको मिलती है। तो इस प्रसन्नता के लिए, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए, पहला कारण है कि वो धन कमाता है और कमा रहा है तो ये उचित है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। दूसरा उन्होंने कारण बताया कि मित्रों और कुटुंबों को वो मदद कर सकता है। उसके पास अगर पैसा है तो वो अपने मित्रों की मदद कर सकता है, कुटुंब की मदद कर सकता है। तीसरा कारण उन्होंने बताया कि अग्नि, पानी, राजा, चोर, शत्रुओं से अपनी रक्षा करेगा। राजा से भी रक्षा करनी पड़ती है। कई बार अगर राजा ठीक नहीं हो, अगर सेनापति ठीक नहीं हो, लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में जो पार्टी जीत के गई है, जिस पार्टी की सत्ता है, तो वो अगर सत्ताधारी पार्टी ठीक काम न करे तो वैसी स्थिति में वो संकट में पड़ सकता है। तो इससे जो है वो राजा से भी अपना बचाव करता है धन कमा करके। और अग्नि से, घर कहीं आग लग गया, खेतों में आग लग गया, कहीं भी आग लग गई तो वो जो है वो कैसे फिर रिकवर करेगा। तो धन उसके पास होना चाहिए। इसी तरह से पानी, बाढ़ आ गई तो उत्तर भारत में कई इलाकों में, फिर दक्षिण भारत में कई इलाकों में बाढ़ आती है, तबाही हो जाती है, तो उससे वो बचाएगा।
शत्रुओं से अपनी रक्षा करता है। कोई झूठ मूठ का मुकदमा कर दिया, कुछ कर दिया, तो ये सब जो है इसके लिए वो धन जमा करता है, इकट्ठा करता है, कमाता है, पैसा कमाता है। उसके बाद उन्होंने चौथा कारण बताया कि अतिथियों, रिश्तेदारों और राजा की मदद करता है। पहले लोग राजा की भी मदद करते थे। राजा भी जो नगर सेठ होते थे उससे कर्ज लिया करते थे, तो आप मदद कर सकते हैं। तो टैक्स के रूप में भी लोग मदद करते हैं, लोग तो अन्य तरह से लोग मदद करते हैं। तो ये पैसे कमाने का एक अर्थ ही ये है। फिर उन्होंने कहा, पांचवा कारण बताया जो सबसे ज्यादा जरूरी है, वो है कि अगर वो धन कमाएगा तो ऐसे लोगों की मदद कर सकता है जो आसक्तियों से मुक्त हैं, जो अहंकार से मुक्त हैं, जो समाज को अच्छी दिशा दे रहे हैं। साधु हैं, संत हैं, सच्चे संत, आज वाले साधु नहीं, हेलीकॉप्टर से उड़ने वाले नकली साधु नहीं, जो कि मुर्दा को जिंदा करा देने का दावा करते हैं। वो जो कि 8 मार्गों पर चलने वाले हैं, सच्चे, जो मानव कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, ऐसे साधुओं की, ऐसे भिक्षुओं की मदद कर सकेगा और इससे संसार का कल्याण होगा। क्योंकि वो जो संत पुरुषों की मदद करेगा तो संत पुरुष फिर जो समाज का कल्याण है वैसी बातें समाज में ले जाएंगे, अच्छी बातें ले जाएंगे, तो समाज की भलाई, संसार की भलाई, संसार से दुख कम होगा। इसके लिए वो दान कर सकेगा अगर वो पैसा कमाएगा तो ये 5 कारण उन्होंने बताए कि पैसा कमाना क्यों जरूरी है। अब आइए, एक बहुत दार्शनिक सवाल उनके सामने आया और वो शाक्यों के बीच थे तभी ये सवाल आया था कि तो पैसा तो तभी कोई कमाता है जब उसके भीतर तृष्णा होगी। तो तृष्णा के तो आप विरोधी हैं, तो ये कैसे फिर वो पैसा कमाएगा? तो इस पर तथागत ने कहा कि नहीं, तृष्णा अलग चीज है। तृष्णा में हमने जो अभी बात की, 5 जिम्मेदारियों की बात की, 5 कारण बताए तथागत ने कि इन इन कारणों से वो लोग पैसा कमाते हैं और कमाना जरूरी है। और लेकिन तृष्णा एक अलग चीज है। तृष्णा मतलब एक दौड़ हो गई, एक अंधी दौड़ हो गई। उसमें धन कमाने का उचित अनुचित तरीका ये खत्म हो जाता है। एक भूख हो जाती है कि किसी तरह से हमको धन इकट्ठा करना है और किसी को नीचा दिखाना है, किसी से आगे बढ़ जाना है। तो वो हर नियमों को, हर जो सही तरीका है उसको कुचलते हुए वो आगे बढ़ जाना चाहता है। ये तृष्णा जो है फिर अहंकार को जन्म देता है, फिर वो तरह तरह की बुराइयों को ले आता है और ये उस व्यक्ति को के लिए भी हानिकारक है और पूरे समाज के लिए हानिकारक है। इसीलिए ये उन्होंने कहा कि नहीं, ये समुत्पाद का नियम इसको कहा गया है। तो वो एक व्यक्ति ने पूछा था कि समुत्पाद का नियम जो है ये थोड़ा कठिन है, उलझा हुआ है, इसको समझाइए। तो उन्होंने यही कहा कि आप अच्छे तरीके से, जो ऊपर हम लोगों ने बात की, तो अच्छे तरीके से धन इकट्ठा करें। तृष्णा वो नहीं होनी चाहिए कि हम जो है एकदम दौड़ में एकदम भागे जा रहे हैं दिन रात और कुछ भी सही गलत कुछ भी सूझ नहीं रहा है। परिवार को भी आपने छोड़ दिया, संत पुरुषों और संसार में अच्छा कार्य कैसे हो, संसार से दुख कैसे कम हो, ये सब चीजें आपने छोड़ दी हैं और आप एकदम से वो गलत रास्ते पर, और वो जो तृष्णा है धन कमाने की वो सही नहीं है वो। तो ये दूसरी बात उन्होंने कही। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि अगर तृष्णा होगा तो, और तृष्णा के जरिए आप धन इकट्ठा करेंगे तो अहंकार होगा। अहंकार से अधिकार की भावना आएगी कि ये मेरा है, ये मेरा है, तो आप तो फिर उसको उचित जगह खर्च नहीं करेंगे। तो वो हर जगह अधिकार जमाएंगे, परिवार से लेके समाज से लेके सब पर वर्चस्व स्थापित करना चाहेंगे। मोनोपोली, आज आप देख रहे हैं राहुल गांधी इस मोनोपोली इकोनॉमी के विरोधी हैं कि हर चीज जो है एक ही कॉरपोरेट घराने को क्यों दिया जा रहा है। तो ये मोनोपोली के भी आप कह सकते हैं कि इसका भी जन्म जो है वो तृष्णा से ही होता है कि वो उसको दुनिया का नंबर 1 पूंजीपति बनना है, सबसे अमीर बनना है दुनिया का। तो वो तमाम नियमों का वो जो है धज्जी उड़ाते जा रहा है। कई देशों में उस पर विरोध भी हो रहा है, कई जगह केस चल रहे हैं, लेकिन वो इसकी परवाह किए बगैर वो सत्ता के समर्थन से अहंकार में डूबा हुआ है। तो इसके विरोधी थे तथागत। तो
इसके बाद हम आते हैं कि वो रमणीय, कि तथागत ने कहा कि रमणीय से मित्रता करो। तो रमण का मतलब तो होता है कि चित्त को, मन को प्रसन्न करने वाला कार्य, ये संज्ञा है। और रमणी का अर्थ हो जाता है स्त्री, नारी, अगर शब्दकोश देखें तो। और रमणीक का अर्थ हो गया कि जो मनोहर हो, मन को अच्छा लगने वाला हो, तो उससे रमण से कई शब्द बनते हैं। यहाँ जो है कि तथागत ने जो कहा है कि रमणीय से दोस्ती करो, रमणीय से मित्रता करो, ये क्यों कहा और क्या अर्थ है? तो एक बार आनंद ने उनसे पूछा था कि रमणीय से मित्रता अगर कोई करे तो उसका आधा जीवन पवित्र हो जाता है, उसके आधे कार्य तो संपन्न हो जाते हैं। तो तथागत ने कहा कि नहीं, सही नहीं कह रहे हो तुम। रमणीय से मित्रता करना, ये आधा उसका जीवन पवित्र नहीं होगा, उसका जीवन पूरा पवित्र हो जाएगा, पूरा पवित्र होने का रास्ता खुल जाता है। तो वो रमणीय उनके लिए है कि एक ऐसा स्थान, एकांत स्थान, पहाड़, प्रकृति के बीच, सुंदर जहां वातावरण हो, उसके बीच, ये है तथागत का मतलब। और सबसे उनका जो जरूरी मतलब है कि इस एकांत स्थान में, इस सुंदर स्थान में, पहाड़, प्रकृति, नदी का कोई किनारा हो, खेत ही खेत हो चारों तरफ, और वहां आप बैठे हो, और वहां एकांत में विपस्सना, ध्यान, इस पर उन्होंने जोर दिया कि ध्यान यहां जो है वो करें आप। तो रमणीय से मित्रता मतलब ध्यान से मित्रता। ऐसे प्रकृति और एकांत जगह पर अगर आप ध्यान करते हैं, तो ध्यान से आपका जो अष्टांगिक मार्ग पर चलने का आपका संकल्प है, वो आप उधर बढ़ पाएंगे। आपके मन में जो भी गलत विचार हैं, वो सारे विचार खत्म होंगे। और यहाँ से वो एकांत जो है, एकांत में जब आप विपस्सना करेंगे, ध्यान करेंगे, तो ध्यान से जो है वो मुक्ति का रास्ता खुलता है। ध्यान से जो है वो एकदम आपका नया जीवन हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने कहा कि रमणीय से मित्रता, रमणीय से दोस्ती, ये जीवन का को आधा सुंदर नहीं बनाता है, जीवन को, संसार को पूरा सुंदर बनाता है। ध्यान करें, एकांत में विपस्सना करें, ये उन्होंने कहा। तो आज की कड़ी में इतना ही। तथागत को नमस्कार करते हुए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।